मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। जब हम पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है बच्चों। जब कोई पार्टनर अपनी फर्म में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल लगाता है तो वो अपने घर से अपनी बची हुई राशि या अपनी जमा राशि को लेकर के आता है। तो उसके पीछे उसका वे होता है कि वो जितना पैसा अपने बिज़नेस में लगा रहा है तो उसका बिज़नेस भी उसको कमा करके दे। अगर वो पैसा अपने बिज़नेस में नहीं लगा करके किसी एक्स या वाई को उधार देता या किसी और के बिज़नेस में लगाता तो वहाँ से भी उसको लाभ मिलना होता है। इसीलिए उसकी एक मंशा होती है कि उसको जो जितना भी पैसा वो अपने ही बिज़नेस में लगा रहा है तो उसको बिज़नेस भी उसको लाभ दे। तो इसीलिए पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। जब पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो इसके दो मेथड हुआ करते हैं बच्चों, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड जिसमें आप जब छोटे बच्चे थे तब आप करते थे प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट वाला। प्रोडक्ट मेथड जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना सीखा है वही प्रोडक्ट मेथड है। अब ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या हुआ करते हैं कि जो प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो प्रोविज़न्स दिए हुए हैं यानी रूल्स दिए हुए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या क्या होते हैं। तो हम इसको रूल्स को हम केस नंबर फर्स्ट या रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। ऐसी कंडीशन में क्या रूल बनता है बच्चों, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी रूल नंबर 1 ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है देखो। जब एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की और जब उन्होंने फर्म स्टार्ट करी तब उन्होंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब पूरा साल ख़त्म हो गया। अब साल ख़त्म होने के बाद जिसकी कैपिटल ज़्यादा है यदि वो सोचता है कि अरे मैंने तो मेरी कैपिटल लगाई थी तो मुझे पूंजी पर ब्याज मिले, अगर उन दोनों ने पहले से डिसाइड नहीं किया यानी कि डीड में डिसाइड नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट की मदद ली गई है। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि या तो पहले से डिसाइड करो यानी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करो। अगर आप डीड में डिसाइड नहीं करते तो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। केस सेकंड यानी रूल नंबर 2 कहता है व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की पार्टनरशिप डीड में तो कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब जब पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। इसमें भी 3 कंडीशन है तो हम पहली कंडीशन देख रहे हैं। इन केस ऑफ लॉस यानी फर्म को प्रॉफिट होने की जगह लॉस हो गया। अब लॉस होने पर देखो बच्चों, जब लॉस ही हो गया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जब फर्म को ही लॉस हो गया तो किसी तरीके इस बात का इंटरेस्ट, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये केस सेकंड का फर्स्ट रूल था। अभी सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों, व्हेन द प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया उसकी जो राशि है वो ब्याज की राशि के बराबर हो। मतलब जैसे कि कंपनी ये फर्म है उसको प्रॉफिट हुआ, मान लो प्रॉफिट हुआ है 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी 60,000 आता है या 60,000 रुपये से कम आता है। तो ऐसी कंडीशन में फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है उतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। आज मैंने आपको ये तीन रूल्स समझाए हैं। इन 3 रूल्स को समझाने के बाद हम 3 रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका रेशो 3:2 है यानी कि वो 3:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपीज़ की थी। आपको बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस आप इसको शो करो। देखो बच्चों, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना है तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमको केस फर्स्ट दिया हुआ है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज़ का हुआ है। फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज़ का, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।
तो अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, तो इंटरेस्ट यहाँ पर P&L में अपन ने लिखा 50,000 का प्रॉफिट और कैपिटल के थ्रू ये 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ तो डीड में साइलेंट भी था। अब चाहे वो कितना भी बाद में संघर्ष कर लें, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को सिंपली, और कोई प्रॉफिट नहीं दिया गया, मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। एक एग्जांपल और लिया हमने, ये केस सेकंड को समझा रहा है। इफ़ द डीड डीड ने जो प्रोवाइड किया है वो 8% पर एनम इंटरेस्ट है, यानी कि 8% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, लेकिन फर्म को लॉस हो गया है 50,000 रुपीज़ का। तो बच्चों कल हमने जो पढ़ा था, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पर P&L अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। लॉस होने पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है कि लाभ हानि को बांटने का, मतलब लाभों का वितरण करने का खाता, लाभों को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्लानिंग करने का जो अकाउंट होता है। अब जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। लॉस हुआ 50,000 रुपीज़ का। अब जब लॉस हुआ तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इसीलिए इस लॉस को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बच्चों जब प्रॉफिट हुआ था इस साइड लिखा था, बाई साइड में लिखा था, तो लॉस हुआ तो डेबिट साइड में लिखा, और लॉस को जब प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड था, और लॉस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है, ठीक है। केस थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, प्रॉफिट हुआ है आपकी बार 50,000 रुपीज़ का। अब जब भी हमारे को ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बनाना वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। 50,000 रुपीज़ में से जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बाद में हमको प्रॉफिट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया बच्चों, ये 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी ए की, तो 8% के अकॉर्डिंग 16,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बी की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की थी, 8% के अकॉर्डिंग 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, तो 24,000 का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। 50,000 में से 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बाकी जो बैलेंस बचा वो 26,000 था। अब 26,000 के जो प्रॉफिट था वो ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी जब हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया, पूंजी थी 2 लाख की और 1 लाख की, 8% की दर से 16,000 और 8,000 रुपये हमने 24,000 रुपये का लाभ दे दिया। 50,000 में से 24,000 रुपये को घटाया, लेस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 26,000 रुपये आया। ये 26,000 रुपये का जो प्रॉफिट था ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाभ हानि अनुपात में बांटना है। लाभ हानि अनुपात 3:2 है, इसीलिए 3/5 और 2/5 करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ऐसे, ठीक है। ये आपका केस थर्ड है। आज मैंने आपको 3 केस समझाए हैं, और भी रूल्स हैं, लेकिन एक साथ रूल समझाने पर बच्चों फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जितने जितने रूल्स मैं आपको समझाई जा रही हूँ उतने रूल्स करो, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस उतारो, ये P&L एप्रोप्रिएशन इसको एज इट इज़ आपको उतारना है। जब आपके सारे केस सॉल्व हो जाएंगे तब मैं एक्स्ट्रास में आपको क्वेश्चंस दे सकूँगी, ठीक है बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है। हम कल मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और आगे के रूल्स के साथ। थैंक यू बच्चों।